गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं जो है रस। पहले जान लेते हैं रस का अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो जिन काव्य रचनाओं को पढ़कर हमें आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम रस कहते हैं और यही रस की परिभाषा है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने इसका एक सूत्र दिया है जो कि है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ठीक है, मतलब इसका होता है विभाव अनुभाव व्यभिचारी और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे रस के 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से, जिसकी वजह से रस का की निष्पत्ति होती है। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ये 4 होंगे तभी रस बनेगा, तभी रस की उत्पत्ति होगी। ठीक है, आपको क्लियर कर दूं, ये रस फलों का रस नहीं है, ये क्या है, काव्य का रस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनके बारे में। स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो उसके अंदर रोना, हंसना, गाना, ये क्रियाएं स्वतः होंगी, है ना। ये जो भाव है, ये जो रस है, ये हमेशा उसके अंदर विद्यमान रहेगा। ठीक है, इसी तरह से जो है हमारे आपके अंदर क्या, क्रोध करना, डर जाना, इस तरह के जो भाव है वो हमेशा के लिए विद्यमान रहता है। ये जो इनकी संख्या कितनी है, 9। ये 9 लगभग हमारे उसमें हमेशा विद्यमान रहते हैं। आज के आचार्यों ने इसमें 2 और जोड़ दिया है, भक्ति, आपका वात्सल्य रस और इष्ट देवी रस को, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसका स्थायी भाव देव विषयक रति है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि रस के उनकी संख्या। विभाव क्या होता है। विभाव जिनकी वजह से रस जागता है, यानी स्थायी भाव जागता है, वो क्या होता है, आपका विभाव होता है। विभाव के भी 2 भेद होते हैं, पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन जिसमें रस जागता है, ठीक है, जिसमें स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो इसके भी 2 भेद होते हैं, पहला आश्रय, दूसरा विषय। आश्रय क्या होता है, जहां रस का प्रादुर्भाव होता है, या कह लीजिए रस की अनुभूति होती है, या कहिए कि स्थायी भाव जागृत होता है। ठीक है, जैसे देखिए कि राम ने सीता को देखकर राम सीता को देखकर मुस्कुराए, तो राम जो हुए यहाँ पर आश्रय हुए। विषय क्या हुआ, सीता जी हुई। किसको देख के मुस्कुराए, सीता जी को। तो ये क्या हो गया, आपका आश्रय और विषय हो गया। उद्दीपन क्या, देख लीजिए, उद्दीपन क्या है। अब मुस्कुराए तो ऐसे होंगे नहीं, अच्छा वातावरण। वैसे आपको बता दूं उद्दीपन क्या होता है, जो परिस्थितियां होती हैं, जो वातावरण होता है, वही उद्दीपन कहलाता है। जैसे समझिए कि आप किसी बंद कमरे में गए, ठीक है, आपने दरवाजा खोला, उसका अंधकार, वहां से आ रही कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाजें, ये जो परिस्थिति, उसके बाद क्या हुआ, आप डर गए ना, तो आप जो डरे, तो आप क्या हो गए, आश्रय हो गए। ठीक है, और अंधकार, ये सारी जो वहां पर परिस्थितियां थी, ये उद्दीपन हो गया। क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, हमारी जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, ये सब होने के बाद जब हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, वही हम उसी को हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला देख लीजिए सात्विक। कौन सा, सात्विक, जो भाव के जागृत होने पर स्वतः जागृत हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके सात्विक कहलाते हैं। जैसे आप डर गए, तो डरने के बाद आपने हाथ बांध लिया या आपके दांत बैठ गए, वो सब क्या होता है, ये क्रियाएं स्वतः होती हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सात्विक कहलाएगा। अगला देखिए, सात्विक में भी क्या होता है, ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 8। देखिए कौन सा, स्तब्ध, शरीर की गति का रुक जाना। दूसरा स्वेद, पसीना आना। अब किसी डरावनी चीज को देखकर डर रहे हैं और पसीना आ रहा है, तो ये क्रिया स्वतः होती है। ऐसा नहीं पसीना आने के लिए आप खुद से कोई क्रिया करते हैं, वो खुद ब खुद हो जाती है, इसीलिए ये सात्विक के अंतर्गत आती है। रोमांच, रोए खड़े हो जाना। आप क्या चाहते हैं, आप कभी ऐसा कर पाएंगे आपके रोंगटे ना खड़े हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये जैसी ही परिस्थिति आपके सामने आएगी, आपकी वो रोंगटे आप नहीं भी चाहेंगे तो भी वो खड़े हो जाएंगे।
तो इस तरह से देखिए स्वर भंग, टूटे हुए या भर्राए स्वर निकलना। जैसे कि टूटे हुए भर्राए स्वर निकलना का मतलब कि आप कोई बात कहना चाह रहे हैं लेकिन उसके लिए जो शब्द है वो आधे अधूरे निकल रहे हैं। कंप मतलब आप समझिए शरीर का कांपना। ये तो है जैसे शेर देख करके आप कांपने लगे, तो वो जो शारीरिक क्रिया आपकी हुई वो आपके सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आती है। विवर्णता, चेहरे का रंग उड़ जाना, जिसे कहते हैं हवाइयां उड़ना, चेहरे का रंग बदल जाना, वही होता है। अगला अश्रु, तुरंत रोना, आंसू निकलना आंखों से, ये क्या हो गया, ये भी आपका सात्विक भाव हो गया। प्रलाप, चेतना शून्य होना या सुदबुद, एकदम कुछ देर के लिए बिल्कुल स्तब्ध हो जाना कि ये क्या हो गया, अवाक रह जाना, ये आपका जो होगा ये सात्विक अनुभाव होगा। दूसरा देख लीजिए कायिक। कायिक क्या होता है, आश्रय के अधीन रहने वाली जो कृत्रिम चेष्टाएं होती है। यहाँ भी क्या था सात्विक में, ये स्वतः होती थी। कायिक में क्या होगा, ये जो होंगी ये कृत्रिम होंगी। जैसे कि नायक नायिका को देख करके अपनी बाहें फैलाकर उससे बुला रहा है, इस तरह की जो क्रिया होगी, या किसी को मारने के लिए आपने मुक्का दिखाया, तो ये भी क्या होगा आपका कायिक होगा। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं या नहीं, ये स्वतः नहीं होती है। ठीक है, अगला देख लीजिए मानसिक या वाचिक। ये क्या होता है, जब आपके सामने स्थायी भाव आया आपका, तो वहां पर क्या होगा, आपके मुंह से कुछ नहीं, जैसे उफ, इस तरह से कुछ शब्द निकलेंगे, ओह, डरना, इस तरह के जो शब्द निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके वाचिक या मानसिक अनुभाव कहलाएंगे। आहार है, अब ये आहार है, देख लीजिए आहार क्या है, पहले से आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ये आपका इसमें से चल रहा है, किसमें से, अनुभाव में से चल रहा है। पहला क्या था अनुभाव का, सात्विक, दूसरा क्या था कायिक, और तीसरा मानसिक, और चौथा आहार है। आहार क्या होता है, बाहरी आडंबर करना, वेशभूषा धारण कर लेना। मतलब कि जैसे देखिए रावण ने, आपको याद होगा, सीता हरण के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया था। गोपियां क्या करती थी, कृष्ण का वेश धारण कर लेती थी, इस तरह का। या जो ढोंगी होते हैं वो तिलक छाप लगा लेते हैं। इस तरह की जो बाहरी एक्टिविटी होगी आपकी, वो क्या कहलाएगी, आपकी आहार अनुभाव कहलाएगी। ठीक है, अगला देख लीजिए संचारी भाव। ये क्या है, ये रस के अवयव हैं। ठीक है, संचारी भाव, अब देखिए क्या होता है। आपने स्थायी भाव पढ़ा, जो मन में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। ये उसका जस्ट अपोजिट होता है। संचारी भाव क्या होता है, जो हृदय में हमेशा संचरित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, या ये कह लीजिए बुलबुलों की भांति बनते बिगड़ते। जैसे एक बुलबुला बना, बारिश के समय में आप देखते हैं बुलबुले बनते हैं, तुरंत बिगड़ते हैं, तुरंत दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, चौथा बनता है। उसी तरह से ये भाव होते हैं हमारे हृदय में, जो तुरंत तुरंत बनते बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। आपको जो मैंने नोट्स दिया है उसमें एक एक चीज को मैंने क्लियर करके लिख दिया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। जैसे मान लीजिए शंका, कुछ ही देर के लिए हमको किसी के ऊपर शक होता है, या ऐसा नहीं, जैसे ही हमारा ध्यान बढ़ता है तो हम भूल जाते हैं कि हम उस पर शक कर रहे थे। या लज्जाना, कुछ ही देर में हमको लज्जा आती है। बच्चे को देखिए, बच्चा क्या, आप बच्चा आपके सामने आता है, कुछ देर के लिए वो लजाता है, शर्माता है कि नहीं आओ, जैसे उसका ध्यान वो आपसे घुल मिल जाता है, तो फिर वो क्या होता है, आपके संपर्क में आ जाता है, आपसे बातचीत करने लगता है। तो वो जो भाव हुआ आपका, वो संचारी भाव। लेकिन अगर बच्चा रोने लगा तो वो आपका स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको देखा। आइए फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे एग्जाम में क्या आता है और कितने नंबर का आता है, ये भी हम जानते और पहचानते चलते हैं। सबसे पहले तो रस का अर्थ। रस का अर्थ आनंद। अक्सर पूछ लेता है कि रस का अर्थ क्या होता है, तो रस का अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। दूसरा, रस की परिभाषा, कि जिस काव्य रचना को पढ़ करके रस की अनुभूति होती है, रस निकलता है, वहां पर क्या होगा, आपका आनंद निकलता है, वहां पर रस होगा। अगला क्या, आपका सूत्र। एक नंबर में ये पूछ लेता है, ये अक्सर सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के छात्र छात्राओं से पूछा जाता है कि जो रस का सूत्र है वो किसने दिया है, तो रस का सूत्र भरत मुनि ने दिया है। और सूत्र क्या है, भाव विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्य रस निष्पत्ति। ये सूत्र आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब समझ जाएंगे आप भी तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब है रस के अवयव। एक नंबर में आपसे, ये भी सीबीएसई बोर्ड में ही पूछता है ज्यादातर, कि रस के अवयव कौन से होते हैं, तो रस के 4 अवयव होते हैं। क्या, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यही आपके सूत्र में भी लिखा है, देखिए, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र, रस निष्पत्ति। ठीक है, इसी से आप इसको पहचानेंगे। अगला देख लीजिए,
कि स्थायी भाव क्या होते हैं। स्थायी भाव वे होते हैं जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, ठीक है। तो वे क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं, जिनकी संख्या 9 होती है। आज के आचार्यों ने इसमें 2 और जोड़ दिए हैं। अभी इन्हीं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि जितने ही स्थायी भाव होंगे उतने ही रस होते हैं। तो रस के जब प्रकार पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। अगला देख लीजिए क्या होता है, विभाव, ठीक है। रस का जो दूसरा अवयव है वो क्या है, विभाव। विभाव क्या होता है कि ये जो स्थायी भाव जिनके में जागते हैं वही विभाव कहलाता है। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन जहां स्थायी भाव जागता है अर्थात उसी को आश्रय भी कह लेते हैं, ठीक है। विषय क्या होता है, जिसे देख कर जागता है। जैसे राम सीता को देख करके मुस्कुराए तो राम आश्रय हो गए और विषय क्या हो गया, सीता जी हो गई, ठीक है। आपका उद्दीपन, उद्दीपन क्या हुआ, बगीचे में खड़े थे, ठंडी हवा बह रही थी और जो मौसम सुहाना था, इस तरह की जो ये परिस्थितियां हुई आपकी, ये उद्दीपन कहलाता है। अनुभव मैंने आपको बताया ये क्या होता है, शारीरिक क्रियाएं होती हैं। जैसे राम सीता को देख के मुस्कुराए तो जो वो मुस्कुराना उनका हुआ वही आपका अनुभव होता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन सा, पहला सात्विक, वे क्रियाएं जो स्वतः हो जाती हैं भाव को के जागृत होने पर, वे क्या कहलाती हैं, आपकी सात्विक कहलाती हैं। ये कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की। पहला स्तब्ध, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, 5वां कंप, छठा विवर्णता, 7वां आपका अश्रु और 5वां प्रलाप। अगला देख लीजिए आपका फिर क्या है, अनुभाव का दूसरा पार्ट क्या है, कायिक। कायिक क्या होता है, आश्रय के अधीन रहने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जिस पर आश्रय का पूरा कंट्रोल होता है, वो क्या कहलाता है, आपका कायिक कायिक अनुभाव कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी को आपने मुक्का दिखाया, तो ये मुक्का दिखाना आपके अंतर्गत है ना, आप चाहे तो ना भी दिखाएं, ठीक है। तो ये जो आपकी क्रिया हो गई ये आपकी कायिक अनुभाव कहलाएगी। अगला क्या है, मानसिक और वाचिक, ये अनुभाव के अंतर्गत है। मानसिक या वाचिक, इस तरह के उसमें क्या होता है, हमारे मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, हम मन में कुछ सोचने लगते हैं, हमारी मानसिक स्थिति में मन स्थिति में कुछ ना कुछ चलने लगता है, तो वही क्या कहलाता है, आपका मानसिक या वाचिक अनुभाव कहलाता है। अगला क्या है, आहार। आहार क्या होता है, ये बाहरी आपके आडंबर करना, वेशभूषा धारण कर लेना और ढोंगियों द्वारा छाप तिलक लगा लेना, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपका अनुभाव कहलाती हैं। लेकिन कौन सा अनुभाव कहलाती है, आहार्य अनुभाव कहलाती है, ठीक है। ये है संचारी भाव। अंतिम क्या है, संचारी भाव। ये आपके रस के अवयव का चौथा पार्ट है। क्या है ये, स्थायी भाव। मैंने आपको बताया ना कि रस के 4 अवयवों में से अगर एक भी अनुपस्थित रहेगा तो रस की निष्पत्ति नहीं होगी, यानी वहां रस का प्रादुर्भाव नहीं होगा। तो संचारी भाव जान लेते हैं। संचारी भाव कहते हैं हृदय में वे भाव जो संचरित होते रहते हैं और बुलबुलों की भांति बनते बिगड़ते रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 33 होती है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको जाना। अब जब आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा तो हर एग्जाम्पल में लगभग आपको स्पष्टीकरण में दिखाना होगा कि इसमें स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव है क्या है, इसमें आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, विभाव क्या है, उद्दीपन क्या है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी, इसके लिए आपका इसको जानना बहुत जरूरी था, वरना आपका रस की परिभाषा उदाहरण से जैसा कि अभी तक आप जान रहे थे आप कर सकते थे, लेकिन नहीं, अब चूंकि आप सीनियर क्लास में आ गए तो वहां आपको क्या करना है, इनके बारे में भी जानना है। आपको वहां ये नहीं लिखना है कि सात्विक का कौन सा भेद हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ को आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। जैसे संचारी भाव आपको लिखने पड़ेंगे कि कौन सा संचारी भाव यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, या यहाँ पर कौन सा अनुभाव हो रहा है, सात्विक, कायिक, आपका आहार्य या वाचिक, या इनके भी अंतर्गत कौन सा हो रहा है। इसी तरह से आपको विभाव में भी बताना पड़ेगा कि कौन सा आशय है और कौन सा विषय है। स्टूडेंट, अभी आपने जो पढ़ा उसी को समझाने के लिए मैंने ये एक चार्ट बनाया है जिससे आपको संक्षेप में सारी बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्या था देख लीजिए, रस का अर्थ आनंद, रस की परिभाषा, रस का सूत्र और रस के अवयव। अब रस के अवयव का मैंने एक चार्ट आपको बना दिया है कि रस के अवयव 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव।
स्थायी विभागों की संख्या पहले 9 थी, अब के आचार्यों ने दो और दे दी, क्या बन गया, कुल 11 हो गई है। विभाग दो प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है, आश्रय और विषय के रूप में यहाँ पर बटा होता है। फिर उद्दीपन, उद्दीपन शारीरिक चेष्टाएं आपको बताई थी मैंने। अनुभाव, अनुभाव क्या के 4 भेद, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहारी, जिनका डिटेल अभी हम जान चुके हैं। सात्विक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। लास्ट का जो अवयव है कौन सा है, संचारी भाव, इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो आप ये जो चार्ट है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जल्दी से संक्षेप में समझने में आपको सहायता देगा। ठीक है, अब हम रस के प्रकार पढ़ते हैं।